सुन रहे हैं। आज की इस अंतिम कथा हमने सुनी कि कैसे स्वामी प्राणनाथ जी सूरत महामंगलपुरी धाम की स्थापना करके और सिद्धपुर होते हुए मेड़ता आते हैं। मेड़ता में राजा राम भाई अग्रवाल समाज के और झांझन भाई माहेश्वरी परिवार के बड़े दोनों की जागनी होती है, आनंद होता है, खूब आनंद की वर्षा होती है। लेकिन राजा राम भाई थोड़े से उदास थे। तब महामती प्राणनाथ जी ने पहचान लिया कि जब शिष्य उदास होता है तो गुरु के साथ जिस शिष्य का पूर्ण संबंध होता है तो गुरु को भी अंतरात्मा से पता लगता है। पूछा, ये राजा राम भाई आप उदास क्यों? तब राजा राम ने कहा कि हे गुरु महाराज, मेरे बेटी है जवान 16 वर्ष की, उसकी शादी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो कुरूप है, वो कुबड़ी है, 3 जगह से टेढ़ी है, कुबड़ी है और काली है, सुंदर भी नहीं है। तब स्वामी प्राणनाथ जी ने कहा कि राजा राम भाई, आप अपनी बेटी को तुरंत लेकर आओ। जैसे ही ललिता को लाया गया, स्वामी जी ने कहा कि हे राजा राम, तू इसकी क्यों चिंता करता है? ये तो परम धाम की ब्रज की ललिता सखी है, परम धाम से ब्रज में आई तो इसका नाम ललिता था। अब ये जागनी ब्रह्मांड में आई है तो राज्य ने इसको ऐसा एक कवर दिया है कि ये कुबड़ी, क्योंकि इसकी आत्मा को मैंने परखा है, बड़ी सुंदर है इसकी आत्मा, शरीर का क्या है। राजा जनक की सभा में अष्टावक्र को देखकर जब सारे राजा महाराजा हंसने लगे तो अष्टावक्र जी ने कहा, हे जनक, क्या ये ज्ञानियों की सभा है? नहीं। बोले राजा जनक, ये ज्ञानियों की सभा नहीं है, ये तो चमारों की सभा है। अब सारे हैरान, इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट बैठे हुए थे। बोले कि अष्टावक्र तो हमें सबको चमार बता रहे हैं। बोले हाँ, आप लोग तो चमार हो क्योंकि आपने तो चमड़े की पहचान की है। क्योंकि अष्टावक्र भी 8 जगह से टेढ़े थे, 8 जगह पंख पड़े हुए थे। तो ऐसे ही ललिता सखी के 3 जगह पंख पड़े थे ललिता के। स्वामी प्राणनाथ जी ने कहा कि तुरंत एक मंदिर बनवाओ श्री कृष्ण का। मेड़ता में जो मीरा की नगरी, मीरा, जहाँ मीरा का जन्म हुआ था, वही मेड़ता, उसके अंदर में राजा राम भाई ने एक कृष्ण मंदिर बनवाया। स्वामी प्राणनाथ जी ने तुरंत ललिता सखी के फेरे करवा दिए कृष्ण के साथ। तब ललिता सखी ने ये पद गाया था जो अभी आपने सुना था कि मुझे देखत सैयल मेरी कई सारी। मेरी जो सखियां थी वो तो बड़े बड़े घरानों की थी, क्योंकि राजा राम भाई भी बड़े सेठ थे उस टाइम के, कहते लखपति थे। आज तो लखपति कोई नहीं, आज तो पता नहीं क्या है। उस टाइम तो लखपति कहते थे ना, लाख रुपए हो जाए तो बोले लखपति हो, बड़ा आदमी है भाई, वो तो लखपति है। राजा राम भाई लखपति थे। तो ललिता सखी ने कहा, मेरी सैयल सारी जीत के बाजी हारी। जो मेरी सखियां थी उन्होंने तो जीत के बाजी हार गई और मैं जीत गई, क्योंकि सारी रानी महारानी पटरानी बन के राजाओं के साथ महलों में चली गई। लेकिन क्या हुआ वहां पर? भोग विलास सब जीत कर, क्योंकि मानव तन मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस बाजी को जीतने के लिए, लेकिन वो तो सारी हार गई और मैं जीत गई। कठिन कठोर अति नारी, मैं ऐसी कठिन कठोर कुबली कुचली नारी थी, लेकिन आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। मेरी आत्मा को मेरे धाम धनी ने, मेरे प्राणनाथ जी ने पहचाना और मुझे निर्मल करके, मुझे धाम की आत्मा बता करके
और मेरी परम धाम में मेरी आत्मा, मेरी पर आत्म की जागनी, मेरी आत्मा की जागनी पर आत्म में करवा दी। ऐसे मेरा, क्योंकि कृष्ण भक्त होते हैं। एक बार कहते हैं कि एक राजा किसी दूसरे राज्य में गया। दूसरे राज्य में गया तो राजा ने उसका राज दरबार में बड़ा स्वागत किया। राजा ने कहा कि राजन, आप कौन से देश से आए हो? तो राजा कहने लगा, वो जिस देश में गए थे, राजा कहने लगा, क्या आप पुल्ली बाई के देश से आए हो क्या? जो कृष्ण भक्त है, पुल्ली बाई। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में कोई पुल्ली बाई है और कृष्ण भक्त है और मैं नहीं जानता, और ये जानता है। राजा को बड़ा तकलीफ भी हुई कि मैं नहीं जानता, ये जानता है। भी ऐसी कृष्ण भक्ति है मेरे राज्य में, पुल्ली बाई, और मैं नहीं जानता। जब वापिस आया राजा तो आते ही कहने लगा अपने सब मंत्रियों से, भाई अपने राज्य में वो एक कृष्ण भक्त था पुल्ली बाई, उसको बुला कर ले आओ। बोले मैं तो उसके दर्शन करूंगा। तो बुलाने के लिए गए। अब पुल्ली बाई थी, कृष्ण भक्त थी, उसको तो शुद्धि नहीं थी, क्या पहनती है क्या खाती है। अब बोले पुल्ली बाई से कहने लगे, पुल्ली बाई तेरे को राजा ने बुलाया है सुबह कल। पुल्ली बाई बोली कोई बात नहीं, मैं तो आ जाऊंगी। अब इधर में राजा ने रानियों से कहा कि कल पुल्ली बाई आएगी। तो रानियों ने सोचा कोई पुल्ली बाई होगी, भाई बहुत सुंदर होगी, और राजा कभी उस पर मोहित ना हो जाए, हमसे ज्यादा सुंदर होगी पुल्ली बाई। तो खूब सजने लगी। उस टाइम तो ब्यूटी पार्लर नहीं होंगे शायद, लेकिन खूब सजी हो, खूब जेवर पहने, कानों में गले में 10-10 हार, खूब श्रृंगार कर करके सुबह ही श्रृंगार लगी थी करने। और दोपहर हो गई, सजते सजते खूब सज धज कर तैयार हो गए। रानियां बैठ गई, पुल्ली बाई आएगी, पुल्ली बाई आएगी। पुल्ली बाई आई, ऊंचा सा घाघरा और ओढ़नी ओढ़ के। पुल्ली बाई ने जैसे ही महल में प्रवेश किया और देखा रानियों को कैसे सजी सजाई बैठी है, क्योंकि सुबह से मेकअप कर रही थी वे, तो उनका तो तैयार होना। तो पुल्ली बाई का देखते ही बोली ये क्या, क्योंकि पुल्ली बाई का तो इतना बैराग था, वो तो अपने तन को बस इतना ही आहार देती थी, भाई कृष्ण नाम का जाप चले जाए, मेरा शरीर ना छूटे। तो रानियों को देखा तो पुल्ली बाई एकदम से अचानक कहने लगी, गहना गुट्ठी तन की शोभा, काया काचा भांडा, जन्म जन्म में बनो सुकरी, भजन करो ए बनो। गहना गुट्ठी तन की शोभा, काया काचा भांडा। ए रानियों, ये गहना गुट्ठी है, ये तन की शोभा, ये तन क्या है? ये तो कच्चा भांडा है, कभी फूट जाएगा कभी टूट जाएगा। अब रानियां फिर भी नहीं सोच समझी, बोली क्या कह रही है। तो पुल्ली बाई ने फिर समझाया, बोले कि एक राज्य में एक औरत रहती थी बहुत सुंदर, लेकिन वो शीलवती थी, लेकिन वहां का राजकुमार उस पे मोहित हो गया। लेकिन वो औरत नहीं चाहती थी कि राजकुमार मेरे यहाँ पर आए। तो उस औरत को पता लग गया कि ये राजकुमार मेरी सुंदरता पे मोहित है। तो उस औरत ने क्या किया कि रात को ही जुलाब ले लिया। जुलाब का मतलब कोई ऐसी चीज खा ली कि उसको सवेरे ही टॉयलेट के रास्ते से सब कुछ बह गया। अब कितना होता है इस तन की शोभा, 2 दिन में उसकी सारी तन की शोभा अब निकल गई। क्योंकि सुंदरता किससे है? सुंदरता तो इस शरीर के अंदर जो कच्चा गंदा है सब कुछ, लोहू मांस रंगा पीर, तो बाल्टियों में टबों में भर दिया, ऊपर तक ढक दिया बढ़िया मलमल का कपड़ा। अब वो राजकुमार आया, वो तो उस पे आसक्त था, तो कहने लगा, एकदम ऐसे खाट के बैठ के चिपक रही थी वो, और कहने लगा तू तो इतनी सुंदर थी,
मैं तो तेरी सुंदरता पे मोहित हो गया था, लेकिन वो कहाँ गई तेरी सुंदरता? तो बोले हे राजकुमार, आओ मेरी सुंदरता मैं दिखाती हूँ। जब दूसरे कमरे में लेकर गई तो मलमल के कपड़े ढके हुए 10 बाल्टी पानी गंदगी रखी थी उसके अंदर। बोले कपड़े हटा के बोली देख लो राजकुमार, ये है मेरी सुंदरता। अब राजकुमार को बदबू उठाई और बाहर निकल गया। कुल्ली देवी ने कहा कि रानियों, ये शरीर काचा भांडा है, इस शरीर को ये काचा भांडा है, इसका बदला मैं अखंड परमात्मा का भजन करना चाहिए, अखंड सौभाग्यवती हो जाओगी। ये राजा तो पता नहीं कहाँ लड़ाई में जाएगा, मारा जाएगा। जैसे मीरा ने अखंड पति को चुना था, वर्ण किया था श्री कृष्ण का, ऐसे ही अखंड सुहागन बनो। ये तो काया का काचा भांडा है। जन्म जन्म में बनो सुकरी, जन्म जन्म में सुअरी बनोगे, नीची योनियों में जाओगे अगर भोग विलास करते रहे तो। ये परमात्मा का ये शरीर मानव तन मिला, परमात्मा का भजन करने के लिए मिला है। तो सुंदर साथ जी ललिता सखी मेड़ता के अंदर सतगुरु महाराज श्री प्राणनाथ जी की अनन्य शिष्या बनकर उन्होंने अपने जीवन को सुंदर बनाया, अपने आप की पहचान की कि मैं परमधाम से इस संसार में खेल देखने के लिए आई हूँ। तो हमारी ये कथाएं वित्त कथा